प्लेन मिरर इज डूइंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर ले लिया हमने, और यहाँ पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका ओसिलेशन का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है। ये प्लेन मिरर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओसिलेट कर रहा है और एक्स एक्सिस इसके नॉर्मल है, और ये हमेशा ऐसे ओसिलेट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट उसके सामने रहेगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ऑफ इमेज पूछा गया है। तो देखो आपको ये पता है कि अगर मिरर एक्स डिस्टेंस कुछ चलता है, कुछ डी डिस्टेंस चलता है, तो उसकी इमेज कितना डिस्टेंस चलती है? हेलो हेलो, आवाज आ हाँ रही है? सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। तो ये बताओ ना, अगर मिरर डी से डी चलेगा तो इमेज कितना चलेगी? डी नहीं। नहीं ना। आपने वीडियो देखा ये प्लेन मिरर वाला, जिसमें हमने हाँ सर। वेलोसिटी डिस्कस किया कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे यू से चल रहा है तो इमेज भी यू से चलेगा, अगर पैरेलल हाँ ऐसे हाँ चल रहा है ऊपर को वी से तो ये भी वी से चलेगा, और मिरर अगर कुछ हाँ इधर को वी डैश से चल रहा है तो मिरर के चलने की वजह से कितनी स्पीड आती है, इसमें डबल आती है, हाँ, सेम डबल आती है। हाँ, समझा सर, समझा। ना। अच्छा अच्छा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर जाएगा तो ये इधर कितना चला जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो ऐसे ये 2 के एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है तो ये 4 से करेगा ऐसे। हाँ हाँ। नेक्स्ट बताओ। 4 सेंटीमीटर है सर। हाँ, 4 सेंटीमीटर आंसर होगा ना एम्पलीट्यूड। हाँ। और डाउट है तो फिर वीडियो एक बार देख लो ना वो वाला। हाँ सर। नेक्स्ट। सर वो A2 भी बता दो ना प्लीज। A2। अच्छा, A2 में देखो बोला गया है कि 2 प्लेन मिरर लिए गए हैं, ऐसे, और इस पे एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर, फिर वो हाँ आफ्टर सर। रिफ्लेक्शन दूसरे मिरर पे जाएगी। एक मिनट, मेरे को लग रहा है लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ज्वाइनिंग में। हेलो हेलो। कथन, तूने लिंक से ज्वाइन किया ना? नहीं सर, वो लिंक से नहीं हो रहा। आपने जो नया दिया ना आईडी, वो उससे ही हो रहा है। लिंक से नहीं हो रहा? अरे यार, मैं सब तो नहीं, मैं आईडी डाल देता हूँ फिर यार। वही सर। चलो, सबको मैंने मीटिंग आईडी शेयर कर दिया, हो जाना चाहिए। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ मीटिंग हाँ, मीटिंग चालू हो गई है ना। मैंने मीटिंग आईडी शेयर की है ना, लिंक से शायद ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा था, तो ग्रुप पे मैंने अभी मीटिंग आईडी डाली है ना, उससे ज्वाइन कर लो। तो हम लोग देखो ये डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन में
कि दो मिरर हैं, ये जिनका छूट भी गया है ना, ये हो रहा है, बाद में ग्रुप पे डाल दूंगा ना, जिनका भी छूटा हुआ है वो रिकॉर्डिंग हम ग्रुप पे शेयर कर लेंगे ना, तो हो जाएगा। तो देखो इस वाले प्रॉब्लम में A2 में बोला गया है कि दो मिरर हैं, थीटा एंगल पे ऐसे इंक्लाइन है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। तो हमें बताना है कि अगर एक मिरर के पैरेलल ऐसे रे आए, तो हमने मान लिया कि ये वाली देखो जो रे है ये पैरेलल आ रही है इस मिरर के, तो आफ्टर ये थर्ड रिफ्लेक्शन पे the ray will start retracing its path after third reflection। तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद इसको अपना पाथ रिट्रेस कर लेना है, ऐसा है। तो कुछ मान लो ऐसे जाएगा, अगर वो इस साइड आया, इस साइड को आएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो अगर थर्ड रिफ्लेक्शन चाहिए तो कहीं इधर जा रहा होगा, फिर इधर जाके फिर कहीं यहाँ टकराएगा और पाथ रिट्रेस कर लेगा। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा रे बना लेते हैं। इसके बाद मान लो ये कहीं इधर गया और फिर कुछ इधर गया, तो यहाँ पे रे ऐसे आया होगा, फिर ऐसे गया होगा, फिर यहाँ नॉर्मली गिरा होगा, तभी वो अपना पाथ ऐसे रिट्रेस करेगा ना। हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई भी रे है और अगर वो कोई भी मिरर से 90 डिग्री पे गिरता है तो फिर उसके बाद वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेता है। ठीक है सभी को? तो हमें ये थीटा बताना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे अब ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल कुछ हमारा थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा ना थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये और मिरर। हाँ सर, हाँ सर। और यहाँ पे हमने एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही ये होगा, और ये जो थीटा होगा आप वैसे निकालोगे तो ये भी थीटा ही आएगा। कोई भी मिरर पे अगर एक रे ऐसे आ रही है और रिफ्लेक्ट होके जा रही है तो ये आई होगा तो ये भी आई होगा, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ये कितना होगा 90 माइनस आई, ये भी कितना होगा 90 माइनस आई, सेम होगा ना, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब देखो ये वाला एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है ना, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एंगल कितना होना चाहिए 90 माइनस थीटा। और यहाँ पे अगर हम एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, तो ये नॉर्मल और रे के बीच का एंगल कितना होगा, उसका आधा 90 माइनस थीटा बाई 2। सही है। तो अब अगर वो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा तो ये एंगल कितना आएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल। देखो यहाँ पर मिरर पे केवल इतने पार्ट का डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे एक रे ऐसे आई थी और टकरा के इधर गई हुई है, और ये एंगल हमारा कुछ पूरा 90 है ना, और इतना एंगल हमारा कितना आया 90 माइनस थीटा बाई 2, तो इतना एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2 ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। अब हमें देखो क्या क्या पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया 90 प्लस थीटा बाई 2 है, ये थीटा है, और ये नॉर्मल गिरा है ना इस पे, ये 90 है। इन लोगों का सम कितना होगा 180 एंगल में, इन दोनों एंगल का सम 180। तो इसमें डाल देंगे 180 थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस थीटा बाय ये बराबर 180 कर देंगे। तो 90 से कट होगा इधर तो 90 बच जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 थीटा प्लस 90 इधर बचेगा, एलसीएम ले लेंगे और इधर कर लिया ना 180 कर लिया। अब ये सॉल्व कर लेंगे तो थीटा कितना आ रहा है इससे 30। ठीक है, सभी को क्लियर होगा क्या क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया। ये एंगल थोड़ा यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया तो इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ मैग्नीफाई करके बना दिया है ना। हाँ सर।
फिर नेक्स्ट बताओ कौन सा डाउट है? B1 सर। एक्सरसाइज ए में, सेक्शन ए में अब नहीं है कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। B1 देखो अब। फोर्थ वाला B1 में क्या बोला गया है? A concave mirror of radius of curvature दिया है, forms image of sun, diameter of sun, subtend angle 1 degree on earth, then the diameter of image। तो अपन ने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई ऐसे कॉन्केव मिरर है ना, मान लो यहाँ पे कोई सन है, तो सन से जो भी यहाँ पे आने वाली रेज होंगी, ए पॉइंट से बहुत सारी रेज यहाँ आ रही होंगी पैरेलल, तो वो सब कहाँ कन्वर्ज हो रही होंगी? फोकल प्लेन पर, हाँ यहाँ पे कहीं कन्वर्ज हो रही होंगी। तो ये मान लो पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए की इमेज यहाँ पे बन जाएगी। उसके लिए अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ अल्फा है, हाँ। तो ये अल्फा आएगा, और ये वाला पॉइंट बी है मान लो, तो यहाँ से अगर वो बीटा एंगल पे आ रहा है, ये बीटा है, तो इधर भी बीटा एंगल पे ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ पे बी डैश बन जाएगा। ये क्लियर है क्या हुआ? हाँ सर। अब देखो ये सन जो एंगल बना रहा होगा डायमीटर, वो आपको दिया है, थीटा की वैल्यू दी है 1 डिग्री। हाँ सर। तो ये एंगल निकालोगे वो भी कितना आएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री आएगा ना। आप देखो ये अगर हाँ। ऊपर वाले रे का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो ये भी अल्फा आएगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा आएगा, तो इधर भी ये थीटा मतलब अल्फा माइनस बीटा, और इधर भी निकालोगे तो ये थीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये समझ आया यहाँ पर? हाँ सर। हाँ। ये अगर अल्फा है तो यहाँ पर ये भी अल्फा आएगा, जितने एंगल पे आया होगा उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो नीचे वाली रे जितने एंगल पे आएगी बीटा पे, तो वो बीटा पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये बीटा हो हाँ जाएगी। सर। हाँ। डिफरेंस थीटा है तो इधर भी ये थीटा आ जाएगा। और ये सब कितनी दूरी पे जाकर सब हो रहा है? एफ डिस्टेंस पर। तो हम ये एफ को रेडियस मान लेंगे और ये डिस्टेंस निकालनी है, तो आर, ये हमें आर्क लेंथ एक तरह से चाहिए, तो आर्क लेंथ के लिए रेडियस इंटू थीटा कर देंगे। तो ये हाँ समझा। ए डैश बी डैश की वैल्यू आ जाएगी आर्क लेंथ इंटू थीटा। आर्क लेंथ क्या होगा? वो फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये 10 और 1 डिग्री है ना, ये सब हमेशा ऐसा यूनिट में डालेंगे ना, तो ये सेंटीमीटर है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, और थीटा को क्या लिखोगे? 1 डिग्री है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे, तो इतने मीटर आ जाएंगे ना। हाँ हाँ। और सेंटीमीटर में अगर आंसर है तो 100 और मल्टीप्लाई कर लो। ये कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है? ठीक है सर। ये पाई इंटू रेडियन में करना है ना, तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई। हाँ सर, पाई मल्टीप्लाई कर। हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट बताओ कौन सा है? सबको मैंने म्यूट पर रखा है ना, आप बोल के बता दो कौन सा है, मैं मैसेज अब देख नहीं रहा हूँ कौन सा क्या है। B5। B5 सर A6 बताओ ना पहले। कौन सा? A6 B13 A6 B13 पहले A6 है तो वो कर लेते हैं पहले ना। ठीक है। A6 देखो, अब मैं देखो A6 में बोला जा रहा है कि कोई पर्सन है, वो एक रूम में खड़ा है जिसकी विड्थ 200 सेंटीमीटर है, एक प्लेन मिरर है जिसकी वर्टिकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, फिक्स्ड ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, और पर्सन जो है वो 50 सेंटीमीटर से देख रहा है, तो हाउ मच विड्थ मतलब वही हाइट ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम विल बी एबल टू सी, तो वो कितना हाइट देख पाएगा। यहाँ पे देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि ये कोई मिरर है,
और उसके पीछे वॉल है, यहाँ पे कुछ वॉल है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है और इसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर। और कोई पर्सन है वो 50 सेंटीमीटर से उसको देखता है, 50 सेंटीमीटर से कहीं पे देख रहा है वो। तो हाउ मच विड्थ हाइट ऑफ द वॉल बिहाइंड हिम विल ही एबल टू सी। देखिए इसमें क्या है ना, पूरा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। जैसे ये वॉल का अगर हमें इमेज देखना है तो क्या होगा, इसके हम यहाँ पर कोई भी पर्सन को कितना लेंथ दिखेगा, उसके लिए आप ऐसे सोचोगे कि पर्सन के आई से रे निकल रही है। ऐसा होता नहीं है ना, हम लोग उल्टा करके सोच रहे हैं, रे आके गिरती है, बट हम उल्टा सोचेंगे, रे हम रिवर्स करके सोच सकते हैं कि पर्सन के आई से निकल रही है और मिरर के एक्सट्रीम से उसको टकरा के रिफ्लेक्ट करा दो, जो एक्सट्रीम है उनसे रिफ्लेक्ट करा दो। तो ये जो बीच में जितना एरिया आएगा उसमें जितनी वॉल आएगी वो दिखेगी। अब यहाँ पे देखो, ये हमें पता नहीं है कि ये पर्सन की हाइट क्या है, ये रूम की विड्थ क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन दी नहीं है। मिरर की हाइट कितनी है ग्राउंड से, तो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। इसका आंसर क्या दिया है? A6 का आंसर चेक करो एक बार तो। 50 सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 2 A6 का ही दिया हुआ है, इसमें इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, काफी कुछ मिसिंग है। सर वो विड्थ दी है रूम की, लेकिन पर्सन की हाइट नहीं दी है। 200 सेंटीमीटर है रूम की। सर पर्सन की हाइट लगती है सर। सर वही तो, उसके बिना वो नहीं हाँ सॉल्व सर। हाँ नहीं हो रहा सर। आंसर ना इनसफिशिएंट, नन ऑफ दिस ही होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट है। हेलो, मैं सबका एक साथ ही दूंगा ना, क्योंकि ज्यादा बच्चे आते नहीं हैं। हाँ, ग्रुप पे मैंने अभी वो मीटिंग आईडी डाली है, ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। हेलो, हाँ सर। रहता का मेथी कोले B30। तो A6 हो जाएगा। हाँ सर। B30। हाँ सर। एक मिनट, हेलो, वो पूर्वांचल है। चलो नेक्स्ट। सर वो शायद B7 का भी गलत आंसर है दिया हुआ। आंसर ए होना चाहिए शायद से। B7? हाँ सर। चलो चेक कर लूंगा। तो इसमें वैसे ये समझ आया ना? मेरा सी आया है। ऐसे देखो, और आया है क्या? पहले ठीक है। हाँ आया उससे। अच्छा अच्छा, ओके। पूछा जाएगा कि पर्सन कितनी लेंथ देख पाएगा, तो तरीका क्या होगा, पर्सन के आई से रे निकालोगे और मिरर के दोनों पे रिफ्लेक्ट करा के उसको लेके जाओगे, और वो जहां पे कट करेगी वॉल को उतनी लेंथ वो देख पाएगा। आपने वीडियो लेक्चर हाँ ऐसे ही बताया था। हाँ, और एक्चुअल में उल्टा होता है ना, रे ऐसे आती है और टकरा, समझने के लिए हम उल्टा ऐसे चलते हैं। ये ज्यादा यूट्यूबर बनी ना ये पर। चलो B7 देखते हैं। जिसको भी डाउट है चैट में बोल के बताओ, मैं अब चैट देख नहीं रहा था, अभी भी लोग मैसेज कर रहे हैं। A6 कोई बोल रहा है चैट में। ये तो हो गया, A6 ही कर रहा है। हाइट ऑफ मैन उसमें रिक्वायर्ड था। चलो हम लोग अब सेक्शन बी देख रहे हैं। सेक्शन बी में B7 बोल रहे हो ना? हाँ सर। उससे पहले B5। B5 का रॉन्ग आंसर दिया शायद सर। ठीक है, चेक नहीं बराबर है। ए नहीं बराबर नहीं सर, बराबर B5 आया सर। यार डी दिया पीछे डी यार। नहीं ए है। B5 का ये दिया है। B5 का बराबर दिया है आंसर। ठीक है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन पढ़ लेने दो, एक मिनट। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ दिस। चालू झालं Then the distance between tips of the image and the object will be। तो डिस्टेंस पूछी गई, टिप्स के बीच में पूछी गई है ना, ऐसे बोला गया है कि सर हाँ ऑब्जेक्ट और मैं रॉन्ग इमेज के बीच की डिस्टेंस नहीं है, टिप के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। इसके बीच में डिस्टेंस।
देखो इसमें ये बोला गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका 20 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर है B5 में, ये मैंने कॉन्वेक्स बना दिया। कॉन्वेक्स मिरर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने 20 सेंटीमीटर पे रखा है। इधर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये हाइट 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। तो फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगी, r/2 मतलब 10, और प्लस में हो या माइनस में, प्लस में ना, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस इधर को होगी वो प्लस में होगी, जो इधर होगी वो माइनस। और इस कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ इस साइड आएगी, और u कितना हो रखा है, -20। तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/u + 1/v = 1/f। तो इससे हम लोग इमेज की पोजीशन निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 20/3 सर। कितना, 20/3 आएगा सर, 20/3 20/3 पॉजिटिव 20/3। तो इससे मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/3 मैग्निफिकेशन 1/3 सर। 1/3 ना, वो प्लस में 1/3। पॉजिटिव 1/3। हाँ, अब हम यहाँ पे +20/3 है, तो कहीं इधर इमेज बनाएंगे और उसकी हाइट कितनी रखेंगे, 1/3। 1/3 ये 1/3 है। अब हमें ये टिप के बीच की डिस्टेंस चाहिए। मान लो ये A है, ये B, हाइपोटेनस फार्मूला सर। और ये B डैश। तो हमें A और A डैश चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो हम ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ये वाली हाइट कितनी बचेगी, 2/3 1 - 1/3 2/3। तो अब ये हाइट पता है और ये बेस पता है। बेस कितना हो जाएगा, 20 + 20/3। ये और ऐड कर लेंगे ना, तो ये 20 80/3 20/3। तो अब बेस पता है और ये पता है, हाइपोटेन्यूस निकाल लो तो आ जा रहा होगा। हाँ ठीक है। हाँ सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम लोग B6 B6 हाँ सर बेसिक। B6 देखते हैं। सर बेसिक्स का B आ रहा है। अच्छा, चेक कर लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड देखो ये जब D आ जाता है। ये मीटिंग जब ओवर होगा तो दूसरा जो मीटिंग मैं क्रिएट करूंगा तो उसमें मैं मीटिंग आईडी डालूंगा, उससे ज्वाइन करना ना। हाँ सर। जो पुराना मीटिंग आईडी है उससे नहीं ना, अभी मैं डालूंगा उससे ज्वाइन करना। फिर हाँ ठीक है। तो B6 में देखो है, कोई ऑब्जेक्ट है केप्ट बिटवीन अ प्लेन मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर फेसिंग ईच अदर ना। कोई हमने कॉन्केव मिरर लिया हुआ है और प्लेन मिरर लिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज 22.5 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस दी है 22.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज 20। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। ये कल इस टाइप का क्वेश्चन एक हम लोगों ने किया था हाँ सर। कि हाँ सर किया था। इसमें पूछा गया व्हाट शुड बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर so that after 2 successive reflection final image is formed on the object itself। तो फाइनल इमेज वहीं पे बन जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए। देखो फाइनल इमेज जैसे यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है कहीं, तो उसकी फाइनल इमेज वहीं पे कब बन पाएगी। उसके लिए एक तो होना चाहिए कि अगर ये मिरर पे, इस मिरर पे सेकेंड रिफ्लेक्शन में रे आकर के परपेंडिकुलर गिर जाए तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। एक तो ये ऑप्शन होगा। B6 में देखो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है
20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस कितने पे आ जाएगी? 10 पे। अगर हम 10 पे ऑब्जेक्ट रख दे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रे क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे ना, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के। राइट पर। तो अगर पैरेलल हो जाएंगे तो मिरर पे 90 डिग्री पे आके गिरेंगे। 90 पे गिरेंगे तो पाथ रिट्रेस कर लेंगे ना, रिट्रेस हाँ, सर। करेंगे तो फिर से आके वहीं पे मिल जाएंगे। ये V6 समझ आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। तो इसमें देखो सिंगल करेक्ट है तो ये 10 आ गया, 10 ऑप्शन है। तो फिर एक कल मैंने और तरीका बताया था, वो भी कर सकते थे अगर ऑप्शन मैच नहीं करता तो वैसे सोचते। कल वाला वीडियो देख लो, एक डाउट डिस्कस किया था ऐसे ही। ये समझो, कहीं पे भी बोला जाए कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहा है तो वहां पे आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि रे जा करके मिरर पे 90 डिग्री पे गिरी होगी तो उसने रे पाथ अपना रिट्रेस कर लिया होगा। क्लियर हुआ? सर लेकिन 2 ही रिफ्लेक्शन चाहिए। हाँ, तो 2 ही रिफ्लेक्शन हुआ ना यहाँ पे। देखो एक ये हुआ पहला और ये दूसरा हुआ। अच्छा सर है। वापस मिरर पे तो आ रहा है ना? सर तीसरा पे तो आ रहा है। अच्छा तो वो आप फॉर्मूला से करेंगे तो फिर बराबर आ जाता है 7.5। अच्छा ये 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद ही बोला है ना, तो ये वाला सर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें तो 3 हो गए हैं। हाँ सर। तो फिर दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, दूसरा करते हैं फिर उससे भाई। 15 आता है। उससे नहीं, कितना? 7.5 आ जाता है बराबर, ऑप्शन दिया है नहीं, तो। उससे 15 आ रहा है सर। 15 आ रहा है। तो हाँ दूसरे सर, वाले 15 आ रहा है। देखो क्या होगा कि कुछ ऐसे जा रहा हो ये, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहीं इधर कन्वर्ज हो रहा हो, बट मिरर आ गया तो उसने फिर से वापस यहीं पे इमेज बना दी। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो सर अगर देखो ये वाली डिस्टेंस हम मान लेते हैं d है, तो ये डिस्टेंस भी d होगी ना। हाँ जितने पे ऑब्जेक्ट होगा, जितने पे ऑब्जेक्ट होगा उतने पे ही इमेज आएगी। हाँ अब और ये हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? 22.5। हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी बोल सकते हैं? 22.5 माइनस d। हाँ इस मिरर से जब इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी पकड़ेंगे? रे पहले ऐसे गई ना, यहाँ से जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे हाँ माइनस ऑफ 22.5 माइनस डी। और इमेज कहाँ पे बनी है? यहाँ से जब रे रिफ्लेक्ट होकर के कहीं इधर इमेज बना रही थी, मतलब कितने पे? 22.5 प्लस डी। डी प्लस कितना डी। कितना ले लेंगे? माइनस ऑफ, सब देखो मिरर के इसी साइड है, लेफ्ट साइड है ना, तो सबको प्लस माइनस में ही लिखेंगे। हाँ और फोकल लेंथ हमें दी हुई है -10 सेंटीमीटर। अब हमें देखो u पता है, v पता है, f पता है, तीनों को मिरर फॉर्मूले में डाल देंगे तो d आ जाएगा। ये d आ जाएगा तो ये 22.5 में से d सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये मिरर की डिस्टेंस पता चलती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। हाँ सर। 7.5 आ जाता है सर फिर। सभी को क्लियर हुआ ना कैसे करना है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। B13 B13 B7 सर। B7 B7 देख लो। B7 में बोला गया कोई स्क्वायर रख दिया गया है 1 mm का 15 सेंटीमीटर पे, तो लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ इट्स इमेज विल बी। अबे कल ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था हमने, एक वायर फ्रेम वाला। हाँ सर। कल हम लोगों ने एक वायर फ्रेम का ऐसा सेम क्वेश्चन किया था भाई, आप वो देख लो एक बार वीडियो ना। ये ऐसे ऑब्जेक्ट रखा है ओके सर। A B C D और हमें ये डिस्टेंस दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और जो ये स्क्वायर है ये 1 mm का है।
लास्ट 10 मिनट स्टार्ट हो गए हैं भाई। कहाँ पे क्वेश्चन गया? 1 mm का। ये देखिए 1 mm का है ना। देखो यहाँ पे 1 mm है ना, तो यहाँ पे अब हम उतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे जैसे लास्ट टाइम हमने वायर फ्रेम का किया था। ये देख ही लो ना। इसको करने के लिए ये देखो, जब डिस्टेंस बहुत कम होती है, जब डिस्टेंस ये बहुत कम होती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल करके उसको यूज कर लेंगे हाइट के लिए। दोनों के लिए वही सेम यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस भी लगभग 15 है, ये डिस्टेंस भी 15 है। ये समझ लो। हाँ हाँ। और लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ है तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाल देंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेंथ के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या था, -(mt²). और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, f/f - u। f कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर है, और u कितना है -15, तो ये +15 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -2। -2 का मतलब हुआ जो इमेज बनेगी ना, वो जो भी, देखो यहाँ पर ये फोकल लेंथ कहीं यहाँ पर है ना, यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्व 20 पे रहा होगा, तो इसकी इमेज कहीं इधर बनी होगी। सेकेंड रीजन में ऑब्जेक्ट है तो थर्ड रीजन में इमेज बनेगी, C', D', A', B', ऐसे इमेज बनेगी। तो हाइट क्या होगी, हाइट देखो डबल हो गई है। और लेंथ के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ये वाला 2 रखोगे, तो लेंथ क्या हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। ये समझ आ रहा है, लेंथ 4 टाइम आ रहा है, मतलब ये लेंथ है 1 mm ऐसे वाली, ये कितनी हो जाएगी 4 mm, और हाइट जो 1 mm है वो डबल होके 2 mm हो जाएगी। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ जा रही है इसकी। तुम्हाला इकडे झोपायचं झोपा, मी गॅलरीत बसतो। अरे क्या झोपा झोपा कर रहे हो। गैलरी में बैठ रहा है देखो। हाँ सर इसको निकाल दो, बहुत बड़बड़ कर रही है। इकडे झोपा। ये लास्ट 5 मिनट चल रहा है, 7 मिनट, ये देख लो पहले क्या हुआ है। लेंथ देख लो कितना हुआ है, 4 टाइम हुआ है, तो 1 mm कितना हो जाएगा, 4 mm। लेंथ और हाइट जो होगी डबल हो गई है, ये 2 हो गई, तो टोटल हो जाएगा 4 4 8, और ये मिल करके 12 mm। हाँ सर, आंसर मिल गया। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की हाइट लेंथ बहुत कम होगी, तो यहाँ ये स्मॉल के लिए हम लोगों ने देखा था ना वीडियो में, स्मॉल के लिए ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आवाज लैग हो रहा है, आवाज लैग हो रहा है। चलो, जो थोड़ा बहुत मिस हुआ होगा एक बार वीडियो में देख लेना ना। हो गया अभी ये प्रॉब्लम ना। अभी अपने पास 6 मिनट हाँ और सर, हो गया। तो नेक्स्ट बताओ कौन सा करते हैं। B13 सर। B13 देखो, देखो इसमें ये बोला गया है B13 कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, यहाँ पर 20 पर है, और 15 सेंटी फोकल लेंथ इसका कहीं यहाँ होगा ना, इसके बीच में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है 15 पर ना, ये फोकल लेंथ 10 पर है। तो अगर ये 2 mm के along प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ऑसिलेट करता है 2 mm से, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट विल बी, नहीं अच्छा ऑसिलेट नहीं, मूव कर रहा है। अगर ये 2 mm की वेलोसिटी से मूव करता है, इसकी वेलोसिटी दी है 2 mm पर सेकेंड, तो इमेज की वेलोसिटी बताना है। तो ये तो देखो सीधा फॉर्मूला किया था ना हम लोगों ने, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आया था हमारा, -v²/u², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। याद है, ये परपेंडिकुलर है। ये तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक, ये निकाल लोगे ये, और यहाँ मिरर रेस्ट पे है ना, तो
तो SOM की जगह बस वही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डाल दोगे, तो ये SIM आ जाएगा। ये दिया है, ये निकाल दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है B30। ठीक है, हाँ सर। ओके सर, काही विषय नाही. ठीक है। और नेक्स्ट बताओ, और है अभी? नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े से ही बचेगा। सर केमिस्ट्री का रख दो ना सर एक बीच में. ते बंद करा सर. कनेक्शन अनस्टेबल येतंय त्यांना सांगू ना पहिले. ये अभी टाइम नहीं वेस्ट करो, पहले मुझे ये बता दो, B वाला खत्म हो गया, अगला मीटिंग शेड्यूल नहीं सर, B14 B14 ये देख लो जल्दी से, 4 मिनट अभी है। अनिमेश कुठे तू मैं दिसत नाही. देखता हूँ, पहले ये कर लेते हैं ना। डिस्टेंस ऑफ आम्ही इकडेच आहे. आज पूरे हो जाएंगे. कौन है ये? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ नाव काय तुझं? of radius of curvature A is B। देखो ये मी पण माझं नाव काय ठेवलंय? ये देखो, ये आज मैं एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, उसमें एक फॉर्मूला बताऊंगा, न्यूटन्स फॉर्मूला। ये बिना इसके भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं एक आज फॉर्मूला कराऊंगा, न्यूटन्स फॉर्मूला, जिसमें ये रहता है कि कोई भी अगर मिरर है तो इसके अगर फोकस से कोई ऑब्जेक्ट है x1 डिस्टेंस पर, माझं नाव काय? तो उसकी नाव कुछ चेंज कर. बनेगी, कुछ मान लो x2 डिस्टेंस पर, तो फोकस से ये जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा वो बराबर होता है f स्क्वायर के। ये आज फॉर्मूला में बताऊंगा वीडियो में, तो आपको बस ये फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। आपको देखो बोला गया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज b। एक की डिस्टेंस b दी है और इमेज की डिस्टेंस पूछी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर a है, तो फोकस कितना हो जाएगा? a/2। ये आज वाले वीडियो में डालूंगा न्यूटन्स फॉर्मूला ना, इसका प्रूफ। ठीक है सर। ठीक है सर। तो अभी सेक्शन बी कंप्लीट हो गया सारा ना? हाँ मैंने यू एंड वी का बोला है ना अभी छोड़ने के लिए, क्योंकि इसका बहुत सही मेथड है, वो मैं क्लास में कराऊंगा ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर। हाँ सर। सर अगले क्लास के लिए क्या होगा? अब अगले क्लास के लिए आज वीडियो डालूंगा रिफ्रैक्शन का, और ये थोड़ा न्यूटन फॉर्मूला। हाँ ठीक है। सर वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलने वाले हैं। क्या क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का डिस्कशन। हाँ वो डिस्कशन लगाऊंगा अभी ना, 2-3 दिन में वो डिस्कशन लगाऊंगा। ठीक है सर। सर उसके डाउट्स है सर। हाँ वो डिस्कशन में वही करूंगा ना, पीओएम की, और क्या करेंगे डाउट में डिस्कशन। पीओएम का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे ना। आज मैं ग्रुप पे एक मैसेज डाल देता हूँ कि कब हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है फिर? हाँ ठीक है सर। हाँ सर। चलो ओके, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। सर 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 केमिस्ट्री के लेक्चर रखवा दो ना सर, HR सर का एक लेक्चर रखवा दो ना सर बीच में। ए कोणाला आठवण येते रे? अरे वीडियो से ही अभी आम्ही में ज्यादा सही रहता है, डाउट पूछ लो। लाइव में बहुत दिक्कतें आती हैं, ये कनेक्शन इशू, इसका लग नहीं रहा, उसका इधर हो रहा है। नहीं सर, बहुत एकदम ऐसा फ्री नेट है। नहीं सारे गांव वाले भी बच्चे हैं ना, वो सब दिक्कतें कर रहे हैं। चलो फिर केमिस्ट्री के लिए मैं सर को बोलूंगा ना कि डाउट वगैरह डिस्कस कर दे, जो भी वीडियो वगैरह हुए हैं उनके। नहीं हाँ, सर, ठीक है मत सर। रखो यार। ये कौन निकाल दो है? सर, निकालो इसको। सर इसको निकालो सर। अब मैं असं ऐकून नसतं कर रहा हूँ, निकालने की जरूरत नहीं है, सबको ही निकाल रहा हूँ। कदम को निकालो सर पहिले, ओम कदम।